हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड आपको वीडियो के साथ जुड़े रखने के लिए। आपको भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रखने के लिए। डिवाइन आपको प्रोटेक्टेड रख ले। हम सभी को प्रोटेक्टेड रख रहे हैं। सभी को जर्नी में आगे बढ़ा रहे हैं। अपने अपने हिसाब से जो सिचुएशन में डीएफ्स हैं सबको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, सबको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, सबको हेल्प कर रहे हैं जर्नी में आगे बढ़ने के लिए किसी के थ्रू। तो इसलिए डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। आज देख लेते हैं डीएम्स करंट एनर्जी। उससे पहले अगर आपको जर्नी रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी को कंफर्म करना है या फिर जर्नी के बारे में जानना है, आप कहाँ से कौन से स्टेज में हैं, या फिर आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उसके बारे में जानना है, या फिर आपको इनर वर्क के लिए गाइडेंस चाहिए, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दी हूँ। तो आप सेशन बुक करके आप जान सकते हैं फी स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि इसमें एनर्जी एक्सचेंज रहता है। तो आपको जो सही लगेगा तो आप सेशन बुक करके आप जान सकते हैं। तो आज देख लेते हैं पहले डीएफ्स करंट एनर्जी। डीएफ, अभी आप थोड़ा मतलब बहुत इम्पेशेंट हो गई हैं। आप ये जर्नी में और पेशेंस नहीं रख पा रही हैं। आपका पेशेंस खत्म हो गया है। आपको लग रहा है कि और कितना दिन और कितना टाइम वेट करें और कितना इनर वर्क करें और कितना सरेंडर करें और कितना पेशेंस रखें। तो पेशेंस कहीं न कहीं खत्म होने आया है। आप ये चीज़ को अपने अंदर से बहुत पुश कर रहे हैं, लेकिन और नहीं हो पा रहा है और आप नहीं दे पा रहे हैं ये चीज़ में, क्योंकि कहीं न कहीं डीएम जो भी ऑन ऑफ सिचुएशन में है या फिर डीएम के साथ कॉन्टैक्ट में है, डीएम का हरकत दिन ब दिन और बदतर होते जा रहा है। डीएम थर्ड पार्टी को जा रहे हैं, डीएम अपने लाइफ को अलग दिशा में लेकर जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि आप कहीं भटक गए हैं या फिर आप कहीं फँस गए हैं। लेकिन आपकी तरफ से आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ भी मूवमेंट नहीं है या फिर कुछ भी ग्रोथ नहीं है। तो ये चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी फेमिनाइन, ये जो आप एनर्जी फ़ील कर रहे हैं, ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रहा है, तो इसीलिए जितना भी नेगेटिविटी है वो सरफ़ेस पे आ रहा है। आपके अंदर में जो भी चीज़ स्टक एनर्जी जो है वो बाहर आ रहा है। आपको जो फ़ील हो रहा है ये टेम्परेरी में ये चीज़ है, ये परमानेंटली नहीं रहेगा। आप खुद भी चीज़ से बाहर आ जाएँगे, लेकिन कैसे बाहर आएँगे? दिक्कत कहाँ पर हो रहा है? क्या कमी हो रहा है जो चीज़ के लिए आपको ऐसे फ़ील हो रहा है फेमिनाइन? आप बहुत अपने डीएम पे फ़ोकस कर रही हैं, डीएम पे फ़ोकस मत कीजिए। डीएम के लाइफ में क्या हो रहा है उस पे फ़ोकस मत कीजिए। डीएम को आपका एनर्जी चाहिए। आप अपना एनर्जी दे दिए मतलब डीएम एनर्जी लेंगे और रन करेंगे। आज एक सोल ब्रदर से बात हो रहा था, वो डीएफ हैं और उनकी जो डीएम है वो मैरिड हो चुकी हैं। डीएम का शायद हार्ट इश्यू है, हार्ट प्रॉब्लम है, तो डीएफ को बहुत डर लग रहा है कि शायद उनके डीएम को कुछ हो जाएगा। तो इसलिए वो बहुत मतलब वरी थे, लेकिन मैं जैसे बात जब हो रहा था तो मैं बोल रही थी कि आप इतना वरी मत होइए, लेकिन वो बार-बार बोल रहे थे कि नहीं मैम मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। ठीक होते तो ये क्वेश्चन कभी आता ही नहीं, ये चीज़ पूछा ही नहीं जाता कि मैं अपने डीएम को कैसे बचाऊँ? तो अगर ये भी सिचुएशन अगर बाकी किसी डीएफ के लाइफ में हो रहा है, तो आपको मैं इतना बताऊँगी कि आप सरेंडर अभी तक नहीं हुए हैं। जो भी आपके लाइफ में सिचुएशन आ रहा है या फिर आपके डीएम के लाइफ में सिचुएशन आ रहा है, वो आप नहीं लाए हैं कि या फिर आपके कंट्रोल में वो चीज़ नहीं है। और ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि मतलब जो कि आप अपने हिसाब से कर लेंगे। कुछ भी ये जर्नी में कुछ भी नहीं है कि जो आपके हिसाब से होगा, नथिंग। आपको पता नहीं होगा आप कब गिर जाएँगे, आपको पता नहीं होगा कब डिवाइन आपको अपग्रेड करा देंगे। ऐसे ही होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके डीएम को कुछ हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको ये सोचना है कि आपको भी तो कुछ हो सकता है। क्यों? आपके डीएम मतलब वो मॉर्टल है और आप इमॉर्टल है क्या? नहीं ना। ये धरती पे जो आया है सबको एक एक ना एक दिन जाना है, राइट? कब कौन जाएगा वो नहीं बोल सकते। लेकिन आप अपने डीएम के लिए वरी हो रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आप भी तो इंसान हैं ना। आप आपका भी तो एक आने और जाने का भी वक़्त है, आप भी तो जा सकती हैं। तो आप अपने बारे में सोच रही हैं, नहीं सोच रही हैं, तो यहीं पे गलत कर रही हैं। आप अपने बारे में सोचना है, अपने आप में आप सोचना है कि आप अपने जर्नी का पार्ट को कितना निभाए हैं। डीएम के पार्ट को छोड़ दीजिए, डीएम का पार्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे नहीं दिया गया है। आपको अवेकन करना है खुद को, वो पॉइंट है। जब आप खुद अवेकन हो जाएँगे, डीएम हो जाएँगे। डीएम को अवेकनिंग करने का दायित्व आपको नहीं दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया नहीं गया है। आपको इतना दिया गया है कि आपको स्पिरिचुअली लीड करना है, स्पिरिचुअली आपको आगे बढ़ना है, जबकि वो आपके मिरर सोल है, आपके काउंटर सोल है, आपके काउंटर पार्ट है। तो जब आप असेंड होंगी तो वो भी ऑटोमेटिक असेंड हो जाएँगे।
ये पॉइंट है, ये आपको समझना पड़ेगा फेमिनाइन। अगर आप इम्पेशेंट हो गई तो वो कैसे करेंगे? वो आपको काउंटर करेंगे, अपोजिटली आपको मिरर करेंगे। तो आपको इम्पेशेंट नहीं होना है। मैं समझ रही हूँ पेनफुल सिचुएशन है, फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रहा है, सब कुछ मैं समझ रही हूँ। लेकिन आप क्या कर सकती हैं? आप बोलिए तो? आप एक बार ट्राई भी कर लीजिएगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। आप हाथ-पैर भी मार लीजिए लेकिन आपका कुछ भी ग्रोथ नहीं होगा। जितना कोशिशें करना है कर लीजिए लेकिन आप 1 इंच भी आप आगे नहीं बढ़ पाएँगी। क्योंकि जो भी होता है जर्नी में ओनली डिवाइन गाइडेंस के हिसाब से होता है और डिवाइन ऑर्केस्ट्रेटेड जर्नी है ये। डिवाइन ही ईच ईच स्टेप डिसाइड करते हैं आपको कैसे मूव करना है, डीएम को कैसे मूव करना है। तो आप जब सरेंडर नहीं रहते हैं, अपना थॉट जब लगाती हैं तब आपको पेन होता है क्योंकि कंट्रोल तो कोई दूसरा ही कर रहा है और आप अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैसे होगा? तो आपका एनर्जी आज इस हिसाब से है कि आप बहुत मतलब जैसे आपको लग रहा है कि मतलब लाइफ बहुत छोटा है, इतना टाइम तो ऑलरेडी बीत चुका है, कितना टाइम हम जिएँगे और कितना साथ रहेंगे, कब शादी होगा, कब आगे बढ़ेंगे, कैसे करेंगे? तो आप इतना मत सोचिए फेमिनाइन, आप अपने अभी के टाइम में प्रेज़ेंट में रहिए, पास्ट को छोड़िए और फ्यूचर को भी छोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों में से कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, प्रेज़ेंट ही है और प्रेज़ेंट में अभी के मोमेंट में जिए। आपको अभी के टाइम में जो सिचुएशन दिख रहा है अभी जिएँ। डीएम के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा है उनको अपने हिसाब से हैंडल करने दीजिए। आप मसीहा बन के जाकर खड़े होकर हैंडल कर लेंगी, वो उनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, वो आपसे मूव ऑन कर लेंगे, आराम से मुँह मोड़ेंगे चले जाएँगे। फिर वही सेम पैटर्न फिर रिपीट होगा, फिर उनके लाइफ में ट्रेजेडी होगा, फिर आपके पास आएँगे, फिर आप जाकर अवेलेबल होंगे, फिर कितने दिन तक ऐसे चलेगा? आप कितना टाइम तक अपने फ्री ऑफ कॉस्ट आप सर्विस दे सकेंगी? क्योंकि आपका एनर्जी लेकर जा रहे हैं, आप मत सोचिएगा कि आप जाकर हेल्प करें, आप अपना एनर्जी दे रहे हैं और आपके एनर्जी की वजह से अच्छा इतना इंसान है, तो वो किसी के पास नहीं जाते, आपके पास क्यों आते हैं? क्योंकि आप एनर्जी सोर्स हैं, ये समझना पड़ेगा आपको फेमिनाइन। आप आज आपका एनर्जी भी आज इस हिसाब से कि जो थर्ड पार्टी के साथ आपके डीएम गए हैं, कहीं न कहीं आपको पूरा आज बिट्रेड फील हो रहा है। बहुत गुस्सा आ रहा है अपने डीएम के ऊपर या फिर अपने आप पे भी गुस्सा आ रहा है, कैसे ऐसे इंसान से मैं प्यार कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। कैसे इसको मैं अपने लाइफ में चूज़ किया था, इतना धोखेबाज है, ये है, वो है, थर्ड पार्टी के साथ अच्छे से रह रहा है, घूम रहा है या फिर अपने डीएम का आप फ़ोटो वगैरह देखे हैं, अपडेट्स वगैरह देखे हैं, स्टेटस वगैरह देखे हैं, जो कि आपको ट्रिगर मिल रहा है। ये ट्रिगर मिलना भी ज़रूरी है क्योंकि जब तक ट्रिगर नहीं मिलेगा आपको अभी भी आप अपने आप को इतना सँभाल रहे हैं कि डिवाइन आपको ट्रिगर पे ट्रिगर दे रहे हैं। इतना पेन क्यों दिया जा रहा है कि आपको अपने पाथ पे जाना है, डीएम को छोड़िए मतलब भूलना नहीं है, डीएम को अपने हिसाब से रहने दीजिए, उनको उनका पार्ट करने दीजिए, आप अपना पार्ट कीजिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फेमिनाइन के लाइफ में मैरिज प्रपोज़ल आ सकता है और प्रपोज़ल ये तो डीएम की तरफ से कम दिख रहा है लेकिन जो सोलमेट वगैरह वो एंट्री हो सकता है क्योंकि आप वो एनर्जी में हैं कि आप अपने डीएम को छोड़ने के चक्कर में हैं। हाँ, ये आपको बुरा लगे, अच्छा लगे लेकिन जो एनर्जी है मैं वही बोल रही हूँ, आप अपने डीएम को छोड़ने के चक्कर में हैं, आपको अपने डीएम के साथ नहीं बढ़ना है आगे, इसीलिए मैरिज वाला सिचुएशन आपके लाइफ में आ रहा है क्योंकि आपको डीएम से बेस्ट ऑप्शन आपके सामने खड़ा किया जाएगा बाय डिवाइन और फिर आप उस पे ही चूज़ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैरिज आपके लाइफ में अभी आ रहा है एनर्जी कि आपके आ सकता है सोलमेट एंट्री भी हो सक रहा है हो चुका है या फिर आप खुद ही सोच चुके हैं कि मुझे डीएम को छोड़ के अपने हिसाब से अपने लाइफ में किसी दूसरे को देखना है। तो ये है आज करंट एनर्जी डीएफ का और ये पार्ट मैं बिल्कुल भी नहीं गाइड करूँगी कि आपको क्या करना है। क्योंकि फेमिनाइन देखिए आप शक्ति हैं, डिवाइन का एक अंश हैं। आपको डिवाइन दिए हैं फ्री विल, आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं। आपको अगर पैटर्न में इसमें होगा आपका मतलब सोलमेट को चूज़ करेंगे, सोलमेट कार्मिक में कन्वर्ट होगा, कार्मिक फिर आपको मतलब पेन देगा, फिर आप स्पिरिचुअली जर्नी में जाएँगे, फिर आपके डीएम की तरफ बढ़ेंगे। अगर ये आपके पैटर्न में है, आपको करना है तो आप वैसे ही करेंगे या फिर जितने भी सोलमेट आ जाए आप अपने लास्ट तक, अपने आखिरी साँस तक अपने डीएम को ही चूज़ किए हैं, वो मिले ना मिले डज़न्ट मैटर। तो वो चीज़ के लिए आपको मतलब आपका ही चॉइस है, इस पे मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि आपको क्या करना है। आपको सही लग रहा है, आपके डीएम के लिए वेट कीजिए, आपको सही नहीं लग रहा है तो आपको डीएम के वेट मतलब आप इनर वर्क करते जाइए। जब इनर वर्क करते जाएँगे, आप आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि डीएम अलग है। एक दोनों इंसान जो एक-दूसरे से प्यार करते हैं, जब साथ रहते हैं जैसे फ़ील होता है जब तब आप वैसे ही फ़ील करना शुरू करेंगे। लेकिन उतना तक आपको खुद को पहुँचना पड़ेगा, ये कोई कोई आपको रेडीमेड नहीं दे सकता है। यू हैव टू अर्न इट आपको खुद को ही करना पड़ेगा, खुद खुद ही ये खुद का जर्नी है।
हम मतलब जो भी मिल रहा है जस्ट गाइडेंस मिल रहा है, लेकिन आप जो कर रहे हैं आप ही करेंगे, आप ही झेल रहे हैं, आप ही रो रही है, आप ही को पेन हो रहा है, तो आप ही इस चीज़ से बाहर निकलेंगी ना, तो ये आप ही का ही जर्नी है। तो ये है आज ओवरऑल फेमिनिन एनर्जी, तो मास्कुलिन एनर्जी है। मास्कुलिन सोच रहे हैं कि ऐसे लाइफ में कैसे ये चीज़ें आ गया टर्निंग पॉइंट, कि कभी नहीं सोचे थे कि आपके रिलेशन इस तरह से एंड होगा। थर्ड पार्टी में भी है, लेकिन आपके लाइफ आपके तरफ भी घूम के देख रहे हैं कि कैसे सब कुछ खत्म हो गया, या फिर अभी भी आपको बोल रहे हैं यार तेरे से जो प्यार हुआ था, तेरे साथ जो कनेक्शन था वो सच्चा था, वो ट्रू लव था। पता नहीं तेरे से मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कर पा रही हूँ। बहुत कुछ तेरे साथ मतलब है, जुड़ा हुआ है, जो पास्ट लाइफ भी आपके डीएम को भी दिखा सकते हैं, डिवाइन अभी दिखा रहे हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन उनको फील हो रहा है कि हम लोग अभी से नहीं, बहुत सालों से, बहुत जन्मों से हम एक दूसरे को जानते हैं, ऐसे आपको डीएम को फील हो रहा है। आपके डीएम का नाम आपको दिख सकता है, डीएम का डेट ऑफ बर्थ, आपके डेट ऑफ बर्थ बहुत फ्रिक्वेंट साथ साथ में दिखेगा। डीएम का जो इनिशियल्स फर्स्ट लेटर रहता है नेम का, वो भी दिख सकता है। डीएम जैसे इंसान ही कोई दिख सकता है आपको, तो वो चीज़ भी बहुत होगा अभी फ्रिक्वेंटली, क्योंकि आपको दिखा जा रहा है कि आपके इमोशनली मेंटली आप कितना बैलेंस्ड हैं। और एक चीज़ भी है कि डीएम भी मिररिंग कर रहे हैं कि वो याद कर रहे हैं, इसलिए आपको याद आ रहा है। जैसे कुछ-कुछ बात बोले थे डीएम आपको, वो ये अभी याद आ रहा है। या फिर मतलब अभी सेक्सुअल एनर्जी आप फ़ील कर सकती हैं फेमिनाइन, बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल एनर्जी है, और ये डीएम का एनर्जी है। डीएम आपके साथ जो इंटीमेट हुए होते टाइम जो एनर्जी फ़ील किए थे, वो एनर्जी उनको नहीं मिल रहा है। तो वो आपके डीएम सिंगल हैं, या फिर आपके डीएम थर्ड पार्टी में है, लेकिन या फिर मैरिड हैं, लेकिन वो टाइप का एनर्जी, वो जो फीलिंग वो नहीं मिल रहा है, वो नहीं मतलब फील कर पा रहे हैं। तो वो चीज़ के लिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग कर रहे हैं, तो आपको सेक्सुअल एनर्जी फील हो सकता है, आपको जैसे मतलब आपको ये चीज़ एनर्जी अंदर से ही फील होगा, आपके रूट चक्र वाइब्रेट हो कर सकता है। तो ये एनर्जी है आपके डीएम का। तो डीएम आपसे बोल रहे हैं कि मतलब दूर जाना डिसीज़न उनको लग रहा था कि दैट इज़ द सेफेस्ट डिसीज़न, क्योंकि उनको लगता था कि आपसे दूर हो जाएँगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन दूर होना सॉल्यूशन नहीं है, राइट फेमिनिन? हमेशा याद रखिएगा, सिचुएशन से भागने से सिचुएशन कभी भी सॉल्व नहीं होता है, सिचुएशन को फेस करने से सिचुएशन सॉल्व होता है। तो डीएम हमेशा सोचते थे कि वो मतलब भाग जाएँगे तो सब सही हो जाएगा, क्योंकि उनको कभी फेस ही नहीं करना है। तो वो चीज़ के लिहाज़ वो सोच रहे हैं, उनका एनर्जी इस हिसाब से कि भाग तो गए, लेकिन अभी तक भी भाग रहे हैं। अपने लाइफ़ में कहीं भी ठहराव नहीं आया उनके लाइफ़ में। आपसे रन कर किए तो जो अभी तक रन कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, एवरी सिचुएशन से रन कर रहे हैं। ना अपने फैमिली को फेस कर पा रहे हैं, ना अपने थर्ड पार्टी को फेस कर पा रहे हैं, ना अपने अंदर में जो नेगेटिविटी है उसको फेस कर पा रहे हैं। तो कुछ भी फेस करने लायक नहीं है, या फिर कुछ चीज़ वो फेस कर ही नहीं पा रहे हैं। अंदर से वो फ़ियर वाला एनर्जी है, और आप भी जानते हैं फेमिनिन फ़ियर एनर्जी वो बहुत लोअर लेवल का एनर्जी है। डीएम का एटीट्यूड के हिसाब से डीएम किसी डरने वाले इंसान नहीं है, लेकिन जब उनके अंदर में डर बैठ जाता है तो वो पूरा अलग ही टाइप के बन जाते हैं। तो वो लोअर एनर्जी को उनको बाहर निकालना है, क्योंकि सोल को कभी लोअर एनर्जी पसंद ही नहीं आता है। सोल हमेशा हायर फ्रीक्वेंसी, हायर एनर्जी के साथ डील करने के लिए ही बना है, राइट? क्योंकि डिवाइन का अंश है सब, जितने भी यहाँ पर नॉट ओनली ट्विन फ्लेम्स जर्नी में जितने हैं, सब तो भगवान का अंश है ना, ऊपर वाला का, सब में ही वो पार्ट है, डिवाइन पावर सब में दिया गया है। तो सोल को एनर्जी यही रहता है कि वो अपग्रेडेड रहेगी, वो फ्री रहेगी, और हमेशा हायर फ्रीक्वेंसी के साथ डील करना है, वो सोल का एनर्जी रहता है। लेकिन डीएम वो एनर्जी में नहीं पसंद कर रहे हैं, फिर भी बंधे हैं, क्योंकि वो अपने नेगेटिविटी को फेस ही नहीं कर रहे हैं। और देखिए, ये एनर्जी आया है, आप इम्पेशेंट हो तो आपके डीएम पेशेंट है, पूरा पेशेंसली बैठे हैं। मतलब कितना कंट्रास्ट एनर्जी हो रहा है, देख रहे हैं? आपको जबकि पेशेंटली रहना चाहिए, और वो इम्पेशेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर वो इम्पेशेंस होंगे तो वो स्टेप लेंगे। आप जबकि पूरा इम्पेशेंटली, पूरा मतलब आपको अभी नहीं मतलब इतना पेशेंस नहीं आ रहा है, आप नहीं वेट कर पा रही हैं, आप नहीं मेहनत कर पा रही हैं, आप पूरा जैसे मतलब हो गया मेरा, मतलब आई एम डन। तो वो जैसे आप एनर्जी में हैं, तो उनका देखिए वो मिरर कर रहे हैं, वो पूरा पेशेंटली आराम से बैठे हैं, ये सोच के कि उसको जब आना है वो आएगी, मैं वेट कर रहा हूँ। अरे यार, वेट नहीं करना है, फेस मतलब आगे जाकर बढ़ना है, बात बोलना है, एक्सप्रेस करना है। तो वो बैठ गए हैं। आई विल ऑलवेज वेट फॉर यू टिल माई एंड ऑफ लाइफ। ठीक है फेमिनाइन? ये अगर आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये उनका गलती नहीं है, मैं बार बार बोलती हूँ, आप मिरर सोल्स हैं। आप जिस हिसाब से एनर्जी देंगे वो आपको काउंटर एनर्जी करेंगे ही करेंगे, आपको वो मिरर दिखाएंगे। तो वो पेशेंटली रहेंगे, मतलब अभी आपको अच्छा लगा सुन के कि अभी वो बैठे हैं टिल माई एंड ऑफ लाइफ।
अपने लाइफ के एंड तक आप वेट करेंगे, यार वेट नहीं करना है, एक्शन लेना है। एक्शन लेकर अपने नेगेटिविटी को क्लियर कीजिए, कर्मा क्लियर कीजिए, डीएफ के पास आइए। डीएम डीएफ को एक होना है। तो आप इसलिए फेमिनाइन, आप बिल्कुल भी इम्पेशेंट मत होइए, डिवाइन के पास सरेंडर रहिए। बार-बार बोल रही हूँ, जो चीज़ आपसे हैंडल नहीं हो रहा है, सरेंडर कीजिए। एक वही सोल ब्रदर को पूछिए कि सरेंडर कैसे करते हैं? ये भी बहुत बार बोल चुकी हूँ, फिर भी बोल दे रही हूँ, सरेंडर मतलब उसके बाद आपको सोचना नहीं है, क्या होगा, कैसे होगा, जो होगा डिवाइन की इच्छा से होगा, डिवाइन की मर्ज़ी से होगा। उसके बाद तो सेकंड थॉट्स नहीं। ये पॉइंट में जब आ जाएँगे, इसको बोलते हैं सरेंडर। आपके डीएम आएगा, नहीं आएगा, डज़न्ट मैटर। आपसे कभी अपने डीएम का कभी मिल पाएँगे, कभी देख पाएँगे, डज़न्ट मैटर। कुछ नहीं मैटर करता है, क्योंकि आप किसी के भरोसे चीज़ को छोड़े हैं, और जो जिसके भरोसे छोड़े हैं, वो कोई एरा-गैरा नहीं है, वो दुनिया को चलाने वाला है। इज़ द सुप्रीम पावर। अब आप उसके भरोसे छोड़े हैं, तो फिर क्या सोचना? क्यों सोचना? ये है सरेंडर, इसको बोलते हैं सरेंडर। बहुत टेस्ट ट्रिगर आएगा, आपके सामने इस तरह सिचुएशन क्रिएट किया जाएगा कि आपको लगेगा कि अभी मैं क्या करूँ, क्या करूँ? फिर भी उसी वक़्त भी नहीं डरना है, उसी वक़्त भी सरेंडर रहना है। ठीक है भगवान, अगर आप एक दिन भी मुझे दिखा रहे हैं, ठीक है, तो सब आपका मर्ज़ी। जो दे रहे हैं आप, वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो ये एनर्जी को बोलते हैं सरेंडर। आपको सरेंडर करना पड़ेगा फेमिनिन, जब तक नहीं करेंगे, आप सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाएँगे, आपके लाइफ में लूप जैसे चलता रहेगा। घूमेंगी, एक जगह पहुँचेंगी, फिर वो वहाँ से निकले, फिर वही जगह पहुँचेंगी, बस घूमती रहेंगी। तो आपके लिए ये गाइडेंस है फेमिनिन, ये तो डीएम का पूरा एनर्जी हो गया आज का करंट एनर्जी। तो आपके लिए ये गाइडेंस है, आप माफ़ कीजिए, खुद को पहले माफ़ कीजिए फेमिनिन, और अपने डीएम को माफ़ कीजिए। आपको धोखा दिए हैं, ठीक है, माफ़ कीजिए। आपसे बिट्रेड किए हैं, माफ़ कीजिए। आपको बीच रास्ते छोड़ के गए हैं, माफ़ कीजिए। आपको बुरा-भला बोले हैं, माफ़ कीजिए। थर्ड पार्टी को चूज़ किया, आपको चूज़ नहीं किए, फिर भी माफ़ कीजिए। माफ़ कीजिए, बहुत ज़रूरी है। माफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि ये मैं बोल रही हूँ ऐसे नहीं कि मतलब आप महान हैं, आप साधु हैं, संत हैं, चलो माफ़ कर दिया। नहीं, इट इज़ नॉट ईज़ी। मुझे भी अपने डीएम को माफ़ करने के लिए बहुत टाइम लगा था, बहुत टाइम। मैं माफ़ नहीं कर पा रही थी। लेकिन वो ज़रूरी है, क्योंकि माफ़ी करना मतलब हम दूसरे को फ्री नहीं कर रहे, हम खुद को फ्री कर रहे हैं। वो एनर्जी से, जो एनर्जी हमें अंदर से अंदर जला रहा है। कि एक इंसान हमारे साथ बुरा कर दिया और हम उसके साथ ही रह रहे हैं, वो ऐसे कर दिया, वो ऐसे कर दिया, मेरे साथ ये किया, वो किया। चलो ठीक है, जो करना है कर दिया, मेरा भी प्रारब्ध था, मुझे भी वो चीज़ झेलना था, ठीक है, तू जा अपने रास्ते, बस माफ़ कर दीजिए, मैं माफ़ करता हूँ या करती हूँ। तो ये चीज़ से आप फ्री हो जाएँगे। आपको भी तो पता है ना, कर्मा तो कहीं जाता नहीं है, कर्मा तो वो घूम फिर के आता है। तो आप पकड़ के रखने से क्या होगा? पकड़ के रखने से आपको जल्दी जस्टिस मिल जाएगा? नहीं, आपको और ज़्यादा पेन होगा। तो आप छोड़ दीजिए, माफ़ कर दीजिए अपने डीएम को। जो जितने भी बुरा हरकत किए हैं, माफ़ कर दीजिए। एक सोल ब्रदर हैं, शायद उनका नाम गौतम कुमार है। वो हमेशा नेगेटिव मतलब कमेंट्स करते रहते हैं अबाउट डीएम। उनको भी आज मैं बोल रही हूँ कि आप अपने डीएम को माफ़ कर दीजिए। वो जो भी जिस हालत में हैं, जिस हिसाब से भी हैं, उनको अपने रास्ते में जाने दीजिए। आप प्योर सोल हैं ना, आप अपने जर्नी में आगे बढ़िए। वो आप डिवाइन लव कीजिए, डिवाइन के साथ खुद को जोड़िए, फिर आप तो भूल ही जाएँगे कि आपकी लाइफ में क्या हुआ था। फिर वो जो जो जैसे किया है, फिर उसको वो डिवाइन देगा ना रिटर्न। वो तो अलग बात है, वो तो अकाउंट आपका नहीं है ना, वो अकाउंट दूसरा किसी का, तो आप उसको छोड़िए, आप अपना अकाउंट देखिए। तो ये है, और आपको रिजुवेनेट रहना पड़ेगा, मतलब आप अपने में हैप्पी रहिए। आप अपने खुद की फेवरेट होना चाहिए। एक कौन-सा मूवी का डायलॉग था, मैं अपनी फेवरेट हूँ। तो वैसे ही होने चाहिए, वो दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ लव। जब सेल्फ लव करेंगे ना, तो आप अपने बारे में सोचेंगे, आपके मेंटल हेल्थ के बारे में सोचेंगे, आप इमोशनली कितना स्टेबल है वो सोचेंगी। आपको क्या अच्छा लगेगा, क्या बुरा लगता है, वो उस बारे में सोचेंगी। क्योंकि वो जब सेल्फ लव करेंगी, तो तब जाके जान पाएँगी ना कि आपके अंदर में जो शिव का एनर्जी है, वो किस हिसाब से है। आप तो बाहर वाले एनर्जी को पकड़ के बैठे हैं, आउटर डीएम को ढूँढ रहे हैं। इनर डीएम से कनेक्ट कीजिए, आउटर डीएम ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। आपके इनर डीएम डीएफ को बैलेंस कीजिए, इनर शिव शक्ति है उसको एक कीजिए, फिर बाहर का जो डीएम है वो सही हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा, और वो उसके ऊपर डिवाइन काम कर पाएँगे। जब आप अपने अंदर डीएम डीएफ को नहीं बैलेंस कर पाएँगे, तो बाहर जितना हाथ-पैर मार लीजिए, कुछ नहीं होगा। तो ये है ओवरऑल आज एनर्जी। आई होप आपको एनर्जी रेजोनेट किया होगा। रेजोनेट किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और डिवाइन के पास ब्लेसिंग्स, मतलब डिवाइन का ब्लेसिंग्स हमेशा आपके ऊपर रहे, और ब्लेसिंग्स प्रोटेक्शन हमेशा प्रे कीजिएगा, खुद के लिए भी, सबके लिए भी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जय जगन्नाथ।